आस्था जोड़ विजुअलाइजेशन मन को मजबूत बनाता है और शरीर की हीलिंग प्रक्रिया को भी सपोर्ट करता है। मैं इसे थोड़ा व्यवस्थित और प्रभावी तरीके से लिख रहा हूं ताकि आप स्वयं भी करें और दूसरों को भी सिखा सकें। हीलिंग विजुअलाइजेशन प्रक्रिया। हीलिंग विजुअलाइजेशन मेथड 1। शांत स्थान पर बैठें, आंखें बंद करें, 5 या 7 बार गहरी सांस लें, मन को शांत करें। डीप ब्रीदिंग से तनाव कम होता है और मन विजुअलाइजेशन के लिए तैयार होता है। 2। अपने इष्ट देव, इष्ट शक्ति को याद करें। अपने इष्ट का चेहरा, प्रकाश या ऊर्जा महसूस करें। कल्पना करें कि वे आपके पास खड़े हैं, उनका आशीर्वाद आपके सिर पर है। इससे सुरक्षा और विश्वास की भावना आती है। 3। हीलिंग लाइट विजुअलाइजेशन। अब कल्पना करें आपके इष्ट से दिव्य प्रकाश निकल रहा है। वह प्रकाश आपके शरीर में प्रवेश कर रहा है। जहां बीमारी है वहां प्रकाश जाकर उसे ठीक कर रहा है। मन ही मन बोलें, मैं स्वस्थ हूं, मैं सुरक्षित हूं, मेरे इष्ट मेरे साथ हैं। 4। अपने सपनों को पूरा होता हुआ देखें। स्वयं को खुश, स्वस्थ और सफल देखें। अपने लक्ष्य पूरे करते हुए देखें। परिवार के साथ खुशी महसूस करें। यह सबकॉन्शियस माइंड को सकारात्मक आदेश देता है। 5। कृतज्ञता ग्रैटिट्यूड व्यक्त करें। अंत में इष्ट को धन्यवाद दें। मुस्कुराते हुए आंखें खोलें। महत्वपूर्ण लाभ। मनोबल बढ़ता है, तनाव और डर कम होता है, उम्मीद और सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। हीलिंग प्रोसेस तेज होती है। ध्यान रखें, यह आध्यात्मिक और मानसिक शक्ति बढ़ाने का तरीका है, लेकिन डॉक्टर की दवा और उपचार जारी रखना जरूरी है। नमस्कार, मैं अरविंद कुमार सिंह, ब्रेन ट्रेनर, कैरियर काउंसलर और एनएलपी ट्रेनर, ब्रेन बूस्टर स्कूल वाराणसी से आज अपने सेमिनार में एक प्रेरणादायक केस स्टडी साझा कर रहा हूं, कैंसर रोग में दवा के साथ एनएलपी और हैप्पी मेमोरी टेक्निक का व्यावहारिक प्रयोग। मेरे पास लगभग 46 वर्ष के एक कैंसर रोगी काउंसलिंग के लिए आए। डॉक्टर द्वारा सर्जरी हो चुकी थी और कीमोथेरेपी तथा दवाइयों का नियमित कोर्स चल रहा था। मेडिकल रिपोर्ट के अनुसार उपचार सही दिशा में था, लेकिन मरीज मानसिक रूप से टूट चुका था। वह बार बार कहता, सर, दवा ले रहा हूं पर मन में डर है, लगता है मैं पहले जैसा स्वस्थ नहीं हो पाऊंगा। मैंने सबसे पहले उन्हें तर्क के साथ समझाया कि दवा शरीर की कोशिकाओं पर काम करती है, लेकिन मन की स्थिति शरीर की प्रतिक्रिया को प्रभावित करती है। यदि मरीज डर के साथ दवा लेता है तो तनाव बढ़ता है, और यदि विश्वास व सकारात्मक भावना के साथ लेता है तो शरीर उपचार को बेहतर रंग से स्वीकार करता है। इसके बाद मैंने उन्हें एक बहुत सरल एनएलपी अभ्यास दिया, हेल्थी और हैप्पी मेमोरी रिकॉल टेक्निक। मैंने कहा कि अपने जीवन के उस पल को याद करें जब आप पूरी तरह स्वस्थ, ऊर्जावान और खुश थे। उन्होंने अपने बच्चों के साथ पार्क में खेलते हुए एक पुरानी स्मृति याद की। मैंने उन्हें आंखें बंद कर उस दृश्य को विस्तार से देखने, आवाजें सुनने और शरीर में उस समय की ऊर्जा महसूस करने को कहा। मैंने निर्देश दिया कि रोज 15-20 मिनट उसी स्मृति में रहें और दवा लेते समय 10 सेकंड रुककर कल्पना करें कि दवा शरीर में जाकर स्वस्थ कोशिकाओं को मजबूत कर रही है। साथ ही एक एफर्मेशन दिया, मैं पहले भी स्वस्थ था, मैं फिर स्वस्थ हो रहा हूं। मेरी दवाइयां असर कर रही है और मेरा शरीर उपचार को स्वीकार कर रहा है। लगातार 21 दिन तक इस अभ्यास के बाद स्पष्ट परिवर्तन दिखाई दिया। मरीज ने बताया कि उसकी नींद बेहतर हो गई, दवा लेने में डर खत्म हो गया और वह भविष्य के बारे में सकारात्मक सोचने लगा। डॉक्टर ने भी नोट किया कि मरीज का सहयोग बढ़ा है और वह उपचार प्रक्रिया में सक्रिय भाग ले रहा है। इस केस स्टडी का निष्कर्ष बहुत स्पष्ट है। एनएलपी ने बीमारी को समाप्त नहीं किया, लेकिन मरीज के मन में आशा, विश्वास और मानसिक स्थिरता पैदा की, जिससे मेडिकल उपचार अधिक सहज और प्रभावी महसूस हुआ। अपने सेमिनार में मैं हमेशा यही संदेश देता हूं कि दवा आवश्यक है, वही मुख्य उपचार है। एनएलपी और हैप्पी मेमोरी टेक्निक मानसिक शक्ति देती है। 21 दिन का अभ्यास सोच की आदत बदल देता है और उम्मीद मजबूत करता है। इसलिए यदि कोई व्यक्ति गंभीर बीमारी से गुजर रहा है तो उसे केवल दवा ही नहीं, बल्कि सकारात्मक स्मृति, विश्वास और भावनात्मक सहारा भी दे। कई बार मरीज को दवा से पहले उम्मीद की जरूरत होती है और यही उम्मीद उपचार की यात्रा को आसान बनाती है। बिलीव की शक्ति यानी विश्वास की ताकत। हम सभी जानते हैं कि शरीर का इलाज डॉक्टर करते हैं, लेकिन मन का इलाज हमारा विश्वास करता है। जब मन हार जाता है तो शरीर भी धीरे धीरे हारने लगता है, और जब मन जीतने का निर्णय ले लेता है तो शरीर चमत्कार करने लगता है। मैं आपको एक सच्चाई के बहुत करीब एक केस स्टडी सुनाता हूं। एक व्यक्ति कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से पीड़ित था। इलाज चल रहा था, लेकिन डॉक्टरों ने साफ कह दिया था कि बीमारी अंतिम स्टेज पर है और अब ज्यादा उम्मीद नहीं है।
परिवार भी दुखी था और मरीज भी अंदर से कमजोर होने लगा था। तभी एक दिन उस व्यक्ति ने अखबार में एक खबर पढ़ी कि एक नया इंजेक्शन कैंसर के इलाज में कारगर साबित हो रहा है। उस खबर को पढ़ते ही उसके मन में एक मजबूत विश्वास पैदा हुआ, यदि यह इंजेक्शन मुझे लग जाए तो मैं जरूर ठीक हो जाऊंगा। वह तुरंत डॉक्टर के पास गया और बोला, डॉक्टर साहब, यह इंजेक्शन मुझे लगा दीजिए, मुझे पूरा विश्वास है कि मैं ठीक हो जाऊंगा। डॉक्टर ने उसे समझाया कि यह अंतिम स्टेज पर पूरी तरह प्रभावी नहीं माना जाता, लेकिन मरीज बार बार एक ही बात कहता रहा, मुझे विश्वास है, मैं ठीक हो जाऊंगा। अंततः डॉक्टर ने उसकी मानसिक स्थिति और विश्वास को देखते हुए इंजेक्शन लगा दिया। कुछ दिनों बाद धीरे धीरे बदलाव दिखने लगा। मरीज का दर्द कम हुआ, ऊर्जा बही, रिपोर्ट्स में सुधार दिखा और वह सामान्य जीवन की ओर लौटने लगा। डॉक्टर भी हैरान थे, लेकिन मनोविज्ञान बताता है कि जब व्यक्ति के अंदर मजबूत विश्वास और सकारात्मक कल्पना होती है, तो शरीर की हीलिंग पावर सक्रिय हो जाती है। इसे प्लेसबो इफेक्ट और एनएलपी में बिलीफ सिस्टम की शक्ति कहा जाता है। इस केस स्टडी से हमें यह सीख मिलती है कि बीमारी केवल शरीर में नहीं होती, उसका संबंध मन से भी होता है। यदि व्यक्ति अपने मन में यह प्रोग्रामिंग कर ले कि मैं स्वस्थ हो रहा हूं, मेरा शरीर ठीक हो रहा है, तो शरीर उसी दिशा में काम करना शुरू कर देता है। एनएलपी में हम बिलीफ चेंज, विजुअलाइजेशन और पॉजिटिव अफर्मेशन के माध्यम से यही प्रक्रिया सिखाते हैं। अब आप सभी के लिए एक सरल अभ्यास है। रोज 5 से 10 मिनट शांत बैठकर अपनी आंखें बंद करें और अपने आप को पूरी तरह स्वस्थ, खुश और ऊर्जावान महसूस करें। अपने जीवन के किसी पुराने खुशहाल पल को याद करें और उसी भाव में खुद को डुबो दें। मन में बार बार दोहराएं, मैं ठीक हो रहा हूं, मेरा शरीर स्वयं को हील कर रहा है। यदि यह अभ्यास लगातार 21 दिन किया जाए तो मानसिक स्थिति में गहरा बदलाव आता है और शरीर की रिकवरी तेज हो जाती है। इसलिए याद रखिए, दवा अपना काम करती है, लेकिन विश्वास दवा की शक्ति को कई गुना बढ़ा देता है। जब दवा और दुआ के साथ विश्वास जुड़ जाता है, तब उपचार केवल इलाज नहीं बल्कि चमत्कार बन जाता है। यही कारण है कि मैं अपने सभी सेमिनार और वर्कशॉप में कहता हूं, बिलीव इज द बेस्ट मेडिसिन। यदि मन जीत गया तो बीमारी की आधी लड़ाई उसी क्षण जीत ली जाती है।
मैं अभी शांत हूँ, सुरक्षित हूँ और उपचार की प्रक्रिया को स्वीकार कर रहा हूँ। मेरी हर सांस मेरे अवचेतन मन को यह संदेश दे रही है कि मैं स्वस्थ हो रहा हूँ। मेरा अवचेतन मन मेरे शरीर का सबसे शक्तिशाली चिकित्सक है और वह हर क्षण मेरे मुख की कोशिकाओं को संतुलित कर रहा है। मेरे मुख के अंदर एक दिव्य प्रकाश सक्रिय है जो बीमार कोशिकाओं को धीरे धीरे समाप्त कर स्वस्थ कोशिकाओं को मजबूत बना रहा है। मेरा मस्तिष्क, मेरी प्रतिरक्षा शक्ति और मेरी हर कोशिका एक टीम की तरह मिलकर उपचार का कार्य कर रही है। मैं अपने शरीर से प्रेम करता हूँ और मेरा शरीर प्रेम के इस संदेश को स्वीकार करके स्वयं को ठीक कर रहा है। मैं डर, तनाव और दर्द की पुरानी प्रोग्रामिंग को मुक्त कर रहा हूँ और स्वास्थ्य, शांति और विश्वास की नई प्रोग्रामिंग स्थापित कर रहा हूँ। मेरा अवचेतन मन हर दवा, हर उपचार और हर सकारात्मक विचार को कई गुना प्रभावी बना रहा है। मैं अपने मुख को पूरी तरह स्वस्थ, साफ और दर्दमुक्त देख रहा हूँ और यह दृश्य मेरे अवचेतन मन में स्थायी सत्य बन रहा है। हर दिन, हर पल मेरा शरीर पुनर्निर्माण कर रहा है और मैं पहले से अधिक मजबूत हो रहा हूँ। मैं कृतज्ञ हूँ कि उपचार की प्रक्रिया मेरे अंदर लगातार चल रही है। मैं विश्वास के साथ कहता हूँ कि मेरा शरीर संतुलन में लौट रहा है, मेरी कोशिकाएं सही तरीके से कार्य कर रही है और मैं पूर्ण स्वास्थ्य की ओर आगे बढ़ रहा हूँ। मेरा अवचेतन मन स्वास्थ्य, शांति और जीवन शक्ति के इस संदेश को स्वीकार कर चुका है और अब मेरा संपूर्ण अस्तित्व उपचार की दिशा में कार्य कर रहा है। अतः मैं पूरी तरह हेल्दी हूँ और मेरा शरीर ऊर्जा, संतुलन और शक्ति से भरा हुआ है। मैं हर दिन अधिक हेल्दी, खुश और सुरक्षित जीवन का अनुभव कर रहा हूँ।
नमस्कार, मैं अरविंद कुमार सिंह, ब्रेन ट्रेनर, करियर काउंसलर, सेक्स काउंसलर, गणितज्ञ, डाइटिशियन, अबेकस और वैदिक मैथ्स ट्रेनर, एनआईओएस बोर्ड विशेषज्ञ तथा एनएलपी ट्रेनर हूँ और ब्रेन बूस्टर स्कूल ऑफ ब्रेन इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट साइंस वाराणसी के माध्यम से लोगों के मानसिक, शारीरिक, शैक्षिक और व्यक्तिगत विकास के लिए कार्य कर रहा हूँ। मेरा मुख्य उद्देश्य है कि समाज में मानसिक स्वास्थ्य, सही काउंसलिंग, ब्रेन ट्रेनिंग और सकारात्मक सोच के माध्यम से लोगों को उनकी मानसिक, भावनात्मक, आर्थिक और सामाजिक समस्याओं से बाहर निकालकर सफल और संतुलित जीवन की ओर मार्गदर्शन दिया जाए। आज मैं संक्षेप में एनएलपी को समझा रहा हूँ, इसलिए आप ध्यानपूर्वक सुने। एनएलपी यानी न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग एक ऐसी प्रभावशाली तकनीक है जो हमारे मस्तिष्क, भाषा और व्यवहार के संबंध को समझकर जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने में मदद करती है। हम जैसा सोचते हैं, वैसा महसूस करते हैं और वैसा ही व्यवहार करने लगते हैं। इसलिए यदि हम अपने अवचेतन मन की नकारात्मक प्रोग्रामिंग को बदल दें तो डर, तनाव, बुरी आदतें, आत्मविश्वास की कमी और दर्दनाक यादों जैसी समस्याओं को दूर किया जा सकता है। एनएलपी के माध्यम से व्यक्ति अपने मन की तस्वीरों, आवाज़ों और भावनाओं को पहचानकर उन्हें सकारात्मक रूप में बदलना सीखता है, जिससे मस्तिष्क नई और बेहतर प्रतिक्रिया विकसित करता है और जीवन में परिणाम भी बेहतर होने लगते हैं। यदि आप एनएलपी ट्रेनिंग, वर्कशॉप, काउंसलिंग या ब्रेन ट्रेनिंग प्रोग्राम से जुड़ना चाहते हैं और अपने जीवन में व्यावहारिक परिवर्तन लाना चाहते हैं, तो संपर्क करें मोबाइल नंबर 9453081534, ब्रेन बूस्टर स्कूल, सामने घाट, लंका, वाराणसी। मैं अरविंद कुमार सिंह, ब्रेन ट्रेनर और एनएलपी ट्रेनर के रूप में हमेशा यह समझाता हूं कि पेनफुल मेमोरीज को डिलीट नहीं किया जाता, बल्कि उनकी इमोशनल इंटेंसिटी को कम किया जाता है। यादें हमारे मस्तिष्क का हिस्सा है, लेकिन उनसे जुड़ा दर्द बदला जा सकता है। जब दर्द कम हो जाता है तो वही याद हमें परेशान करने के बजाय एक सीख बन जाती है। मान लीजिए किसी विद्यार्थी को परीक्षा में असफलता मिली और वह घटना बार बार याद आकर उसे दुखी करती है, या किसी व्यक्ति को रिश्ते में धोखा मिला और वह स्मृति मन में दर्द पैदा करती है। ऐसी स्थिति में पहला कदम है मेमोरी को दबाने के बजाय स्वीकार करना, क्योंकि जितना हम याद को दबाते हैं उतनी ही वह मजबूत होकर वापस आती है। स्वीकार करने के बाद डीप ब्रीदिंग करना बहुत प्रभावी होता है। आंख बंद करके धीरे धीरे लंबी सांस लेना और छोड़ना नर्वस सिस्टम को शांत करता है, जिससे मेमोरी का इमोशनल चार्ज कम होने लगता है। एनएलपी की डिसोसिएशन टेक्निक बहुत शक्तिशाली मानी जाती है। इसमें व्यक्ति उस घटना को अपने मन की स्क्रीन पर फिल्म की तरह दूर से देखता है, जैसे वह खुद नहीं बल्कि कोई और व्यक्ति उस घटना को देख रहा है। उदाहरण के लिए, यदि किसी को स्कूल में डांट खाने की पेनफुल मेमोरी है, तो वह कल्पना करे कि वह सिनेमा हॉल में बैठा है और स्क्रीन पर वह घटना चल रही है। धीरे धीरे उस फिल्म को ब्लैक एंड व्हाइट करे, आवाज धीमी करे और स्क्रीन को छोटा करते जाए। इससे मस्तिष्क उस याद को कम महत्वपूर्ण मानने लगता है और दर्द घटने लगता है। एक और तरीका रिफ्रेमिंग है, जिसमें हम घटना का अर्थ बदलते हैं। जैसे किसी रिश्ते के टूटने को मेरी जिंदगी खत्म हो गई मानने के बजाय यह अनुभव मुझे मजबूत और समझदार बना गया मान ले, अर्थ बदलते ही भावना बदल जाती है। कई लोग राइट एंड रिलीज मेथड से भी लाभ पाते हैं। जिस दर्दनाक घटना ने मन को परेशान किया है उसे विस्तार से कागज पर लिखे और फिर कागज को फाड़ दे या जला दे। यह प्रतीकात्मक रूप से दिमाग को संकेत देता है कि अब उस दर्द को छोड़ना है। पॉजिटिव एंकरिंग भी मदद करती है। जब पेनफुल मेमोरी आए तो तुरंत किसी खुशहाल याद, पसंदीदा गाने, प्रार्थना या मुस्कान के साथ ध्यान को जोड़ दें। उदाहरण के लिए, एक व्यक्ति को पुराने झगड़े की याद आती है तो वह तुरंत अपने बच्चे की मुस्कान या किसी सफलता के पल को याद करता है। धीरे धीरे दिमाग पुराने दर्द के बजाय सकारात्मक अनुभवों से जुड़ने लगता है। साथ ही एफर्मेशन बोलना भी जरूरी है, जैसे मैं अतीत को छोड़ रहा हूँ, मैं सुरक्षित और शांत हूँ, हर अनुभव मुझे मजबूत बना रहा है। यह वाक्य सबकॉन्शियस माइंड को हील करने में मदद करते हैं। अंत में समझना जरूरी है कि पेनफुल मेमोरीज जीवन की सीख है। उन्हें मिटाने की कोशिश करने के बजाय उनसे मिले अनुभव को स्वीकार करके आगे बढ़ना ही वास्तविक हीलिंग है। जब व्यक्ति एक्सेप्टेंस, ब्रीदिंग, एनएलपी विजुअलाइजेशन और पॉजिटिव अफर्मेशंस का अभ्यास नियमित रूप से करता है तो वही याद जो पहले दर्द देती थी धीरे धीरे सामान्य अनुभव बन जाती है और मन हल्का महसूस करता है। मैं अरविंद कुमार सिंह, ब्रेन ट्रेनर, करियर काउंसलर, एनएलपी ट्रेनर, गणितज्ञ, डाइटिशियन और एनआईओएस बोर्ड विशेषज्ञ हूँ तथा ब्रेन बूस्टर स्कूल ऑफ ब्रेन इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट साइंस वाराणसी के माध्यम से लोगों के मानसिक, शारीरिक और भावनात्मक विकास के लिए कार्य कर रहा हूँ।
मेरा उद्देश्य है कि विद्यार्थी, अभिभावक और समाज के लोग क्रोध को दबाने के बजाय उसे समझे और सही दिशा में बदलना सीखें, क्योंकि जब व्यक्ति क्रोध को नियंत्रित करना सीख जाता है तब उसका मानसिक स्वास्थ्य बेहतर होता है, रिश्ते मजबूत होते हैं और निर्णय लेने की क्षमता बढ़ जाती है। क्रोध को नियंत्रित करने का पहला तरीका है रुकने की आदत विकसित करना। जैसे ही गुस्सा आए तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय 1 से 10 तक गिने और गहरी सांस लें। उदाहरण के लिए, एक छात्र को शिक्षक ने डांट दिया तो वह तुरंत जवाब देने के बजाय 10 सेकंड रुककर गहरी सांस लेता है। इससे उसका मन शांत हो जाता है और वह गलत प्रतिक्रिया देने से बच जाता है। दूसरा तरीका है गहरी श्वास। 4 सेकंड में सांस लेना, 4 सेकंड रोकना और 6 सेकंड में छोड़ना। मान लीजिए घर में किसी बात पर बहस हो गई तो व्यक्ति यदि 3-4 बार यह श्वास अभ्यास कर ले तो दिल की धड़कन सामान्य हो जाती है और गुस्सा स्वतः कम हो जाता है। एनएलपी की रिफ्रेमिंग टेक्निक भी बहुत प्रभावी है। इसमें हम घटना का अर्थ बदल देते हैं। जैसे कोई मित्र आपकी बात नहीं सुनता तो गुस्सा करने के बजाय यह सोचे कि शायद वह किसी तनाव में है। अर्थ बदलते ही भावना बदल जाती है और क्रोध शांत हो जाता है। पानी का प्रयोग भी सरल उपाय है। क्रोध आते ही धीरे धीरे 1 गिलास पानी पीना या चेहरा धो लेना शरीर की गर्मी को कम करता है। उदाहरण के लिए, एक अभिभावक को बच्चे की गलती पर गुस्सा आया लेकिन पानी पीकर 2 मिनट शांत रहने के बाद वह समझदारी से बच्चे को समझा पाता है। कई बार मन की भड़ास अंदर जमा रहती है, इसलिए लिखकर छोड़ने की आदत उपयोगी है। जिस बात पर गुस्सा है उसे कागज पर लिखे और कागज फाड़ दे। इससे भावनात्मक हल्कापन मिलता है। जैसे एक विद्यार्थी परीक्षा के दबाव में चिड़चिड़ा हो जाता है, लेकिन अपनी चिंता लिखकर छोड़ने से उसका तनाव और क्रोध दोनों कम हो जाते हैं। थोड़ा चलना, व्यायाम या प्राणायाम करना भी क्रोध की ऊर्जा को सकारात्मक दिशा देता है। उदाहरण के लिए, ऑफिस में बहस होने पर व्यक्ति 5 मिनट टहल ले तो उसका मन शांत होकर वह सही निर्णय ले पाता है। साथ ही सकारात्मक वाक्य बार बार बोलना भी मन की प्रोग्रामिंग बदल देता है। जैसे प्रतिदिन यह कहना कि मैं शांत और संतुलित व्यक्ति हूँ, मैं हर परिस्थिति को धैर्य से संभालता हूँ। धीरे धीरे अवचेतन मन इस विश्वास को स्वीकार कर लेता है और व्यवहार में परिवर्तन आने लगता है। नमस्कार सम्मानित अभिभावकों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम एक ऐसी समस्या पर चर्चा करने जा रहे हैं जो लगभग हर घर में देखने को मिल रही है। कई माता पिता बताते हैं कि उनका बेटा या बच्चा उनकी बात नहीं सुनते, पढ़ाई में मन नहीं लगाते, छोटी छोटी बातों पर लड़ाई झगड़ा करा रहे हैं, गलत संगति में पड़ जाते हैं और कई बार दिखावे या लड़कियों के चक्कर में पैसे भी बर्बाद करते हैं। इससे घर में तनाव बढ़ता है, माता पिता को भविष्य की चिंता सताती है और बच्चा धीरे धीरे जिम्मेदारी से दूर होने लगता है। लेकिन सच यह है कि बच्चे जन्म से गलत नहीं होते। परिस्थितियां, संगति, भावनात्मक कमी और लक्ष्य की अस्पष्टता उसके व्यवहार को प्रभावित करती है। इसलिए डांट, डर या सजा समाधान नहीं बल्कि समस्या को और गहरा कर देते हैं। इससे पहले कि हम समाधान समझें, मैं अपना संक्षिप्त परिचय देना चाहूंगा। मेरा नाम अरविंद कुमार सिंह है। मैं ब्रेन ट्रेनर, करियर काउंसलर, गणितज्ञ, डाइटिशियन, अबेकस, वैदिक मैथ, NIOS बोर्ड विशेषज्ञ और NLP ट्रेनर हूँ। मेरा उद्देश्य है ब्रेन ट्रेनिंग के माध्यम से प्रत्येक मानवों का मानसिक, शारीरिक, सामाजिक, आर्थिक और आध्यात्मिक विकास करना तथा सही काउंसलिंग और सकारात्मक प्रोग्रामिंग से बच्चों और अभिभावकों को सशक्त बनाना। अब हम समाधान की बात करते हैं। सबसे पहला समाधान है संबंध सुधार। बच्चा तब नहीं सुनता जब उसे लगता है कि उसे समझा नहीं जा रहा। इसलिए रोज 10 से 15 मिनट बिना डांट और बिना सलाह के उसकी बातें सुने। यह छोटा सा कदम भावनात्मक दूरी को कम कर देता है। दूसरा समाधान है दोस्ताना संवाद। आदेश देने के बजाय दोस्त की तरह बात करें। पहले उसकी किसी अच्छी बात की प्रशंसा करें और फिर सुधार की बात रखें। जब बच्चा सम्मान महसूस करता है तो उसका दिमाग सुझाव को स्वीकार करता है। तीसरा समाधान है लक्ष्य स्पष्ट करना। बच्चे को शांत अवस्था में बैठाकर उससे उसका भविष्य पूछे और आंख बंद कर 5 साल बाद का सफल रूप देखने को कहें। जब लक्ष्य स्पष्ट होता है तो गलत आदतों का आकर्षण स्वतः कम होने लगता है। चौथा समाधान है NLP सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग। रात को सोने से पहले उससे 5 बार बुलवाए, मैं समझदार हूँ, मैं सही दोस्तों का चुनाव करता हूँ, मेरा मन पढ़ाई में लगता है, मैं अपने माता पिता का सम्मान करता हूँ और मैं अपने पैसे का सही उपयोग करता हूँ।
यह दोहराव धीरे धीरे उसके व्यवहार में सकारात्मक बदलाव लाता है। 5वां समाधान है सकारात्मक एंकरिंग। जब भी बच्चा अच्छा व्यवहार करे, तुरंत उसकी प्रशंसा करें और मुस्कान या हल्के स्पर्श से सकारात्मक भावना जोड़े। इससे वही व्यवहार दोहराने की संभावना बढ़ जाती है। 6वां समाधान है ब्रेन एक्सरसाइज। रोज 5 मिनट क्रॉस स्क्रॉल, 5 मिनट गहरी सांस और 2 मिनट ध्यान कराए। इससे एकाग्रता, धैर्य और भावनात्मक नियंत्रण मजबूत होता है, जिससे लड़ाई झगड़ा और आवेग कम होते हैं। 7वां समाधान है ऊर्जा की सही दिशा। बच्चे को खेल, जिम, योग, म्यूजिक या किसी स्किल क्लास में लगाए ताकि उसकी ऊर्जा रचनात्मक दिशा में लगे और गलत संगति से दूरी बने। 8वां समाधान है पैसे की समझ देना। उसे छोटी आर्थिक जिम्मेदारी दे ताकि वह मेहनत और मूल्य समझ सके और फिजूल खर्च कम हो। 9वां समाधान है संगति परिवर्तन। सीधे मना करने के बजाय अच्छे मित्र, प्रेरणादायक माहौल और सकारात्मक गतिविधियां प्रदान करें। वातावरण बदलते ही व्यवहार बदलने लगता है। अंत में हर सप्ताह एक बार दोस्त की तरह बैठकर उसकी प्रगति पर चर्चा करें। छोटी सफलता का जश्न मनाएं और गलती पर सजा नहीं बल्कि समाधान दें। याद रखें, बच्चे समस्या नहीं है, वह केवल सही दिशा की तलाश में है। मैं अरविंद कुमार सिंह, ब्रेन ट्रेनर, करियर काउंसलर, NLP ट्रेनर, डाइटिशियन, अबेकस वैदिक मैथ एक्सपर्ट तथा NIOS बोर्ड विशेषज्ञ हूँ। मेरा उद्देश्य शिक्षा और काउंसलिंग के माध्यम से मानसिक स्वास्थ्य, नशा मुक्ति और पारिवारिक खुशहाली को बढ़ावा देना है। आज मैं स्कूल में एक महत्वपूर्ण विषय लेकर आया हूँ, शराब की लत कैसे दूर करें और इसमें बच्चों की सकारात्मक भूमिका क्या हो सकती है। अक्सर हम सोचते हैं कि शराब तनाव दूर करती है, लेकिन सच्चाई यह है कि यह तनाव बीमारी और पारिवारिक दूरी को बढ़ाती है। कई बार यह आदत तनाव, गलत संगति और बार बार दोहराव से बन जाती है। NLP के अनुसार हर आदत एक प्रोग्रामिंग है और अच्छी बात यह है कि प्रोग्रामिंग बदली जा सकती है। छात्र अपने माता पिता की आदत बदलने में बहुत सकारात्मक भूमिका निभा सकते हैं। जब बच्चे प्यार, सम्मान और भावनात्मक जुड़ाव के साथ बात करते हैं तो उसका असर गहरा होता है। बच्चे अपने माता पिता को परिवार के सपनों, स्वास्थ्य और जिम्मेदारी की याद दिला सकते हैं, उनके साथ समय बिता सकते हैं और छोटे छोटे मोटिवेशनल संदेश देकर उन्हें सकारात्मक दिशा में प्रेरित कर सकते हैं। याद रखें, दबाव नहीं बल्कि प्रेम और अपनापन बदलाव लाता है। अब NLP की कुछ सरल तकनीकों को समझते हैं। सबसे पहले रिफ्रेमिंग टेक्निक, जिसमें हम सोच का अर्थ बदलते हैं। यदि व्यक्ति शराब को खुशी मानता है तो उसे यह समझाना जरूरी है कि असली खुशी स्वस्थ शरीर, खुशहाल परिवार और सम्मानजनक जीवन में है। रोज अपने मन में यह वाक्य दोहराना कि मैं स्वस्थ हूँ, मुझे शराब की जरूरत नहीं है, धीरे धीरे दिमाग की प्रोग्रामिंग बदल देता है। दूसरी तकनीक स्विच पैटर्न है। जब भी शराब पीने की इच्छा की इमेज दिमाग में आए, तुरंत उसकी जगह परिवार की मुस्कुराती हुई और खुशहाल तस्वीर की कल्पना करें। बार बार अभ्यास से पुरानी आदत कमजोर हो जाती है और नई सकारात्मक इमेज मजबूत हो जाती है। तीसरी तकनीक एंकरिंग है। जब भी इच्छा आए, तुरंत किसी पॉजिटिव एंकर का उपयोग करें, जैसे बच्चों की फोटो देखना, भगवान का नाम लेना, गहरी सांस लेना या कोई प्रेरणादायक संगीत सुनना। इससे दिमाग का ध्यान बदल जाता है और क्रेविंग कम हो जाती है। एक और प्रभावी NLP तरीका फ्यूचर विजुअलाइजेशन है। अपनी आंखें बंद करके खुद को 1 साल बाद स्वस्थ, खुश और परिवार के साथ मेरा नाम अरविंद कुमार सिंह है। मैं ब्रेन ट्रेनर, करियर काउंसलर, अबेकस और वैदिक मैथ ट्रेनर तथा NIOS एक्सपर्ट हूँ। आज मैं आप सभी के बीच एक बहुत महत्वपूर्ण विषय लेकर आया हूँ, मोबाइल की लत से मुक्ति। मोबाइल आज हमारी जरूरत है, लेकिन जब जरूरत आदत और आदत लत बन जाती है, तब पढ़ाई, ध्यान, नींद और करियर पर इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। आज की इस ट्रेनिंग में मैं आपको केवल जानकारी नहीं दूंगा, बल्कि प्रैक्टिकल टेक्निक्स और ब्रेन प्रोग्रामिंग भी कराऊंगा। मैं आपसे एक छोटा सा सवाल पूछना चाहता हूँ। यहाँ कितने छात्र हैं जो सोने से पहले मोबाइल चलाते हैं या दिन में 3 घंटे से ज्यादा मोबाइल इस्तेमाल करते हैं? आप देख रहे हैं कि हम में से ज्यादातर इस आदत से प्रभावित है। इसका कारण है डोपामाइन इफेक्ट, बोर्डम और गलत ब्रेन प्रोग्रामिंग। जब हम बार बार रील्स, गेम्स और नोटिफिकेशन देखते हैं तो हमारा ब्रेन इंस्टेंट खुशी का आदी हो जाता है और पढ़ाई बोरिंग लगने लगती है। लेकिन अच्छी बात यह है कि हर आदत बदली जा सकती है। सबसे पहले 30 से 30 रूल अपनाइए। 30 मिनट मोबाइल के बाद 30 मिनट प्रोडक्टिव काम जैसे पढ़ाई, एक्सरसाइज या ब्रेन जिम। दूसरा, नोटिफिकेशन डाइट अपनाइए और अनावश्यक नोटिफिकेशन बंद कर दीजिए ताकि डिस्ट्रैक्शन कम हो। तीसरा,
मोबाइल पार्किंग जोन बनाइए। पढ़ाई और सोने के समय मोबाइल को दूर रखिए। जब भी मोबाइल चलाने का मन करे, तुरंत 5 से 1 तक उल्टी गिनती करें और खुद से कहें, मैं मोबाइल का मालिक हूँ, मोबाइल मेरा मालिक नहीं। अब हम एक छोटी ब्रेन जिम एक्टिविटी करेंगे। डीप ब्रीदिंग ले, क्रॉस क्रॉल करे और आंखों को रिलैक्स करे। इससे ब्रेन एक्टिवेट होता है और अर्ज कम होती है। अब सब आंख बंद करे और मेरे साथ बोले, मैं डिसिप्लिन स्टूडेंट हूँ, मेरा फोकस स्ट्रांग है, मोबाइल मेरे काम का साधन है, लत नहीं। अपने आप को इमेजिन करे कि आप एआई में फोकस्ड है, कॉन्फिडेंट है और आपका फ्यूचर ब्राइट है। यही विजुअलाइजेशन आपके सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम करेगा। आज से एक छोटा एक्शन प्लान अपनाइए। सुबह उठते ही 1 घंटा मोबाइल नहीं, पढ़ाई के समय मोबाइल पार्किंग, सोने से 30 मिनट पहले मोबाइल ऑफ और सप्ताह में 1 दिन डिजिटल डिटॉक्स। याद रखें, सक्सेस और डिस्ट्रैक्शन एक साथ नहीं चल सकते। डिसिप्लिन ही असली फ्रीडम है। थैंक यू एवरीवन। आप सभी फोकस्ड लाइफ जिए, अपने माता पिता और टीचर्स का नाम रोशन करें और अपने सपनों को साकार करें। नमस्कार, मेरा नाम अरविंद कुमार सिंह है। मैं एक ब्रेन ट्रेनर, करियर काउंसलर, मैथमेटिशियन, डाइटिशियन, अबैकस और वैदिक मैथ ट्रेनर, एनएलपी ट्रेनर तथा एनआईओएस बोर्ड एक्सपर्ट हूँ। मैं कई वर्षों से छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों को ब्रेन ट्रेनिंग, मेमोरी इंप्रूवमेंट, करियर गाइडेंस और पर्सनल डेवलपमेंट के क्षेत्र में प्रशिक्षण दे रहा हूँ। मेरा उद्देश्य लर्निंग एंड अर्निंग के सिद्धांत के माध्यम से मानसिक, शारीरिक, सामाजिक और आध्यात्मिक विकास करना है। आज हम एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर बात करेंगे, फास्ट मेमोराइजेशन यानी तेजी से याद करने की कला। अक्सर विद्यार्थी कहते हैं कि उन्हें याद नहीं रहता, लेकिन सच्चाई यह है कि हमारा ब्रेन सब कुछ याद रख सकता है, बस सही तकनीक की जरूरत होती है। ब्रेन कैमरा की तरह काम करता है, जो चीज इंटरेस्टिंग, इमोशनल और विजुअल होती है वही लंबे समय तक याद रहती है। इसलिए याद करने का पहला नियम है इंटरेस्ट, इमोशन और विजुअलाइजेशन। जब भी कोई विषय पढ़े, उसे पिक्चर में बदल दे। उदाहरण के लिए, यदि हिस्ट्री की कोई डेट याद करनी है तो उससे जुड़ी घटना का दृश्य मन में बनाए। ब्रेन पिक्चर को टेक्स्ट से बहुत तेजी से याद रखता है। इसके बाद दूसरी तकनीक है एसोसिएशन या लिंक मेथड। नई जानकारी को पुरानी जानकारी से जोड़ दे। जैसे फोटोसिंथेसिस शब्द को फोटो, सन और ग्रीन लीफ से जोड़ेंगे तो तुरंत याद हो जाएगा। तीसरी तकनीक है स्टोरी मेथड। पॉइंट्स को कहानी में बदल दे। स्टोरी ब्रेन को नेचुरल तरीके से याद रहती है और लंबे समय तक भूलती नहीं है। चौथी तकनीक है एक्टिव रिकॉल। पढ़ने के बाद किताब बंद करें और खुद से याद करें, लिखे या किसी को पढ़ाए। टीचिंग सबसे पावरफुल मेमोराइजेशन टेक्निक है क्योंकि इससे रिटेंशन बहुत अधिक हो जाता है। पांचवी तकनीक है स्पेस्ड रेपिटेशन। रिवीजन का सही पैटर्न अपनाएं। 10 मिनट बाद, 1 दिन बाद, 3 दिन बाद और 7 दिन बाद। यह पैटर्न मेमोरी को परमानेंट बना देता है। इसके साथ रोज पॉजिटिव एफर्मेशन बोले, मेरा ब्रेन पावरफुल है और मैं जो पढ़ता हूँ वह आसानी से याद रहता है। मेरी मेमोरी तेज हो रही है और मैं हर दिन बेहतर याद कर रहा हूँ। कुछ गोल्डन टिप्स भी याद रखें। मल्टीसेंसरी लर्निंग अपनाएं यानी देखो, सुनो और लिखो। शॉर्ट नोट्स बनाएं। माइंड मैप का उपयोग करें। मेडिटेशन और ब्रीदिंग करें तथा पर्याप्त नींद लें। अंत में याद रखिए, मेमोरी कोई जन्मजात टैलेंट नहीं बल्कि एक स्किल है जिसे प्रैक्टिस से अनलिमिटेड बनाया जा सकता है। यदि आप सही तकनीक अपनाते हैं तो आप भी मेमोरी चैंपियन बन सकते हैं। स्टेज फोबिया ट्रेनिंग, रनिंग मैटर स्क्रिप्ट। नमस्कार, मेरा नाम अरविंद कुमार सिंह है। मैं ब्रेन ट्रेनर, करियर काउंसलर, मैथमेटिशियन, डाइटिशियन, अबैकस और वैदिक मैथ ट्रेनर, एनआईओएस एक्सपर्ट तथा एनएलपी ट्रेनर हूँ। पिछले कई वर्षों से मैं स्टूडेंट्स और लोगों के साथ कॉन्फिडेंस बिल्डिंग, ब्रेन ट्रेनिंग और पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पर काम कर रहा हूँ। आज हम एक ऐसे डर की बात करेंगे जो लगभग 90% लोगों में होता है, स्टेज फोबिया। सच्चाई यह है कि लोगों को स्टेज से डर नहीं लगता, बल्कि लोगों के जजमेंट से डर लगता है। जब आप स्टेज पर जाते हैं तो अचानक हार्ट भी तेज हो जाती है, हाथ कांपने लगते हैं, आवाज अटकती है और माइंड ब्लैंक हो जाता है। अधिकतर लोग सोचते हैं कि यह उनकी कमजोरी है, लेकिन यह कमजोरी नहीं है, यह बॉडी का नेचुरल रिएक्शन है। ब्रेन स्टेज को डेंजर समझ लेता है और फाइट या फ्लाइट रिएक्शन शुरू कर देता है। लेकिन गुड न्यूज यह है कि ब्रेन को रिप्रोग्राम किया जा सकता है। कॉन्फिडेंस कोई जन्म से मिलने वाली चीज नहीं है। कॉन्फिडेंस प्रैक्टिस और बिलीफ से बनता है।
अक्सर स्टेज फियर के पीछे 4 कारण होते हैं: नेगेटिव प्रोग्रामिंग, पास्ट एम्बेरसमेंट, कंपैरिजन और परफेक्शन प्रेशर। जब आप बार बार सोचते हैं कि मैं नहीं बोल पाऊंगा, तो ब्रेन उसी बिलीफ को सच मान लेता है। इसलिए सबसे पहले हमें माइंड प्रोग्रामिंग बदलनी होगी। ब्रेन वही मानता है जो आप बार बार सोचते और बोलते हैं। अगर आप एफर्मेशन बोलते हैं कि मैं कॉन्फिडेंट स्पीकर हूँ, तो धीरे धीरे ब्रेन नई बिलीफ बनाना शुरू कर देता है। अब आप अपनी आंखें बंद करें और इमेजिन करें कि आप स्टेज पर खड़े हैं। लोग मुस्कुरा रहे हैं, आप कॉन्फिडेंट होकर बोल रहे हैं और अंत में तालियां बज रही है। जब आप ये इमेजिनेशन करते हैं, तो ब्रेन इसे रियलिटी मानने लगता है। यही विजुअलाइजेशन कॉन्फिडेंस का सीक्रेट है। अब एक छोटी सी टेक्निक समझिए। स्टेज पर जाने से पहले डीप ब्रीदिंग करें। 4 सेकंड सांस अंदर ले, 4 सेकंड रोके और 4 सेकंड में छोड़ दे। यह टेक्निक एंजाइटी को तुरंत काम करती है। दूसरी टेक्निक है पावर पोस्चर। सीधे खड़े होना, हल्की स्माइल रखना और ऑडियंस से आई कांटेक्ट बनाना। यह बॉडी लैंग्वेज ब्रेन को कॉन्फिडेंस का सिग्नल देती है। तीसरी टेक्निक है फर्स्ट लाइन स्ट्रेटजी। अगर आपकी पहली लाइन क्लियर है, तो आधा डर खत्म हो जाता है। आप सिंपली बोल सकते हैं, आज मैं एक छोटी सी महत्वपूर्ण बात शेयर करना चाहता हूँ। एक और महत्वपूर्ण बात याद रखें, ऑडियंस आपको जज करने नहीं आई है, ऑडियंस सीखने आई है। जब आप ऑडियंस को दोस्त समझते हैं, तो डर अपने आप कम हो जाता है। अब याद रखिए, हर कॉन्फिडेंट स्पीकर कभी नर्वस बिगिनर था। डर खत्म नहीं होता, लेकिन करेज उससे बड़ा हो जाता है। कॉन्फिडेंस का मतलब डर का एब्सेंस नहीं, बल्कि डर के बावजूद एक्शन लेना है। अगर आप रोज सिर्फ 5 मिनट एफर्मेशन, विजुअलाइजेशन और प्रैक्टिस करेंगे, तो 21 दिन में आपका स्टेज फियर काफी कम हो जाएगा। स्टेज से भागिए मत, स्टेज को प्रैक्टिस ग्राउंड बना लीजिए। और अंत में मैं आपसे बस इतना कहना चाहता हूँ, अपॉर्चुनिटीज हमेशा बोलने वालों को मिलती है। इसलिए खुद पर विश्वास रखें, प्रैक्टिस करें और स्टेज को अपना दोस्त बना ले। धन्यवाद। ब्रेन प्रोग्रामिंग ट्रेनिंग इंट्रोडक्शन प्लस मैथ्स माइंडसेट सेशन। सभी विद्यार्थियों, शिक्षकों और अभिभावकों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम अरविंद कुमार सिंह है। मैं एक ब्रेन ट्रेनर, करियर काउंसलर, मैथमेटिशियन, डायटिशियन, अबाकस और वैदिक मैथ्स ट्रेनर, न्यूज़ बोर्ड एक्सपर्ट तथा एनएलपी ट्रेनर हूँ। पिछले कई वर्षों से मैं छात्रों को ब्रेन ट्रेनिंग, मेमोरी टेक्निक्स, करियर गाइडेंस और माइंडसेट प्रोग्रामिंग के माध्यम से उनकी पढ़ाई और जीवन में सफलता प्राप्त करने में मदद कर रहा हूँ। आज हम एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर बात करने वाले हैं, ब्रेन प्रोग्रामिंग और मैथ्स माइंडसेट। अधिकांश छात्रों ने अपने दिमाग में एक गलत प्रोग्रामिंग कर ली है। जैसे मैथ्स बहुत कठिन है, मुझे फॉर्मूलास याद नहीं रहते, मैं कितना भी पढ़ लूँ, अच्छे अंक नहीं आते, कैलकुलेशन में हमेशा गलती हो जाती है, मैं मैथ्स में कभी अच्छा नहीं बन सकता। ये सभी स्टेटमेंट सच्चाई नहीं है। ये केवल आपके माइंड की गलत और मजबूत मान्यताएं हैं, और यही बिलीफ्स आपके रिजल्ट को प्रभावित करती हैं। याद रखिए, आपका ब्रेन कंप्यूटर की तरह है। जैसी प्रोग्रामिंग आप देंगे, वैसा ही आउटपुट मिलेगा। अगर आप बार बार बोलेंगे कि मैथ्स कठिन है, तो आपका ब्रेन उसी अनुसार काम करेगा। लेकिन अगर आप अपनी प्रोग्रामिंग बदल देंगे, तो आपका रिजल्ट भी बदल जाएगा। अब मैं आपको सही ब्रेन प्रोग्रामिंग करवाने जा रहा हूँ। अपनी आंखें हल्की बंद करें और गहरी सांस लें। अपने आप से धीरे धीरे दोहराएं, मैथ्स आसान है और मैं इसे समझ सकता हूँ। मेरा ब्रेन तेज और लॉजिकल है, मुझे फॉर्मूलाज सही समय पर याद आते हैं, मैं कैलकुलेशन सही और तेजी से करता हूँ, मैं हर दिन मैथ्स में बेहतर हो रहा हूँ, मैं कॉन्फिडेंट हूँ और हर क्वेश्चन सॉल्व कर सकता हूँ, मैं बोर्ड एग्जाम में 90+ मार्क्स प्राप्त करने में सक्षम हूँ, मैं जीनियस हूँ और मेरे अंदर इन्फिनिट कैपेसिटी है। अब अपने आप को इमेजिन करें, आप मैथ्स पढ़ रहे हैं और क्वेश्चंस आसानी से सॉल्व हो रहे हैं, आप एग्जाम हॉल में कॉन्फिडेंट बैठे हैं, आप पेपर देखकर मुस्कुरा रहे हैं और जब रिजल्ट आता है तो आपकी मार्कशीट में 90+ अंक हैं। आपके पेरेंट्स और टीचर्स सभी खुश हैं। धीरे धीरे आंखें खोलें। याद रखिए, मैथ्स कठिन नहीं है, गलत प्रोग्रामिंग कठिन है और आज आपने अपनी प्रोग्रामिंग बदल दी है। अगर आप रोज 5 मिनट ये एफर्मेशंस और विजुअलाइजेशन करेंगे, तो आपका कॉन्फिडेंस, मेमोरी और रिजल्ट तीनों बदल जाएंगे। आप सभी केपेबल हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं और आप सभी के अंदर इन्फिनिट पावर है। धन्यवाद। मकान अट्रैक्ट करने हेतु प्रैक्टिकल एफर्मेशन प्लस विजुअलाइजेशन बहुत अच्छा है। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन प्लस साइकोलॉजी प्लस संकल्प शक्ति का मिश्रण है। मैं आपको सिंपल प्रैक्टिकल टेक्निक, हिंदी जोड़ इंग्लिश
मैं बता रहा हूं ताकि आप खुद भी करें और दूसरों को भी सिखा सकें। 1. पावरफुल एफर्मेशंस फॉर हाउस मैनिफेस्टेशन। एफर्मेशन हमेशा प्रेजेंट टेंस जोड़ इमोशन में बोलें। हिंदी एफर्मेशंस। मेरा सुंदर और सुरक्षित अपना मकान बन चुका है, मैं बहुत खुश हूँ। ईश्वर की कृपा से मेरे घर के लिए सही अवसर और पैसे आ रहे हैं। मैं अपने सपनों के घर में शांति, सुख और समृद्धि का अनुभव कर रहा हूँ। हर दिन मैं अपने घर के करीब पहुँच रहा हूँ। मेरा घर सकारात्मक ऊर्जा और प्रेम से भरा हुआ है। English affirmations. I am happily living in my beautiful dream home. Money and opportunities for my house are flowing easily to me. My home is filled with peace, love and abundance. Every day I am moving closer to my own house. The universe supports me in owning my perfect home. Rule: morning 5 times. Night before sleep 5 times. Mirror affirmation. आईने में देखकर. 2. Visualization technique. Step by step. Step 1. रिलैक्स, आंख बंद करें. 5 डीप ब्रीदिंग. माइंड काम करें. घर. स्टेप 2. सी योर ड्रीम हाउस. कल्पना करें. घर का रंग, कमरे, पूजा घर, बालकनी, बच्चों का कमरा. नेम प्लेट पर आपका नाम. जितना डिटेल उतना पावरफुल. स्टेप 3. फील इमोशन. खुशी, गर्व, सुरक्षा, परिवार की मुस्कान. इमोशन इक्वल्स मैनिफेस्टेशन फ्यूल. स्टेप 4. एंकर जेस्चर. हाथ दिल पर रखें, बोलें, ये घर मेरा है, धन्यवाद. डेली 3-5 मिनट काफ़ी है. 3. प्रैक्टिकल बूस्टर टेक्निक्स. 1. विजन बोर्ड. घर की फोटो, प्लॉट, मैप, फर्नीचर, इमेजेस, फैमिली फोटो रोज देखें. 2. ग्रैटिट्यूड टेक्निक. रोज बोलें, जो है उसके लिए धन्यवाद, जो आ रहा है उसके लिए भी धन्यवाद. 3. एक्शन अलाइनमेंट मैनिफेस्टेशन. जोड़, एक्शन, सेविंग प्लान, प्रॉपर्टी सर्च, ब्रोकर कॉन्टैक्ट, लोन एलिजिबिलिटी चेक. एक्शन से मैनिफेस्टेशन तेज होता है. 4. 369 टेक्निक. वेरी पावरफुल. मॉर्निंग 3 बार एफर्मेशन, आफ्टरनून 6 बार, नाइट 9 बार. 21 दिन करें. स्ट्रॉन्ग बिलीफ बनेगा. गोल्डन सीक्रेट. विजुअलाइजेशन प्लस इमोशन प्लस बिलीफ प्लस एक्शन इक्वल टू रियलिटी क्रिएशन. आई एम अरविंद कुमार सिंह फ्रॉम BBS Beams Varanasi. Today I will give income boosting affirmation. Listen, be carefully and repeat daily 11 times with visualization. Income boosting affirmations. 1. Basic wealth mindset. Money flows to me easily and effortlessly. पैसा आसानी और निरंतर मेरे जीवन में आ रहा है. 2. Opportunity attraction. I attract profitable opportunities everywhere. मैं हर जगह लाभदायक अवसरों को आकर्षित करता हूँ. 3. Self worth और income. I deserve to earn more and live a prosperous life. मैं अधिक कमाने और समृद्ध जीवन जीने के योग्य हूँ. 4. Business, career growth. My work creates value and brings increasing income. मेरा कार्य लोगों के लिए मूल्यवान है और मेरी आय लगातार बढ़ रही है. 5. Abundance belief. The universe supports my financial growth. ब्रह्मांड मेरी आर्थिक उन्नति में मेरा साथ दे रहा है. 6. Confidence affirmation. I am confident, capable and financially successful. मैं आत्मविश्वासी, सक्षम और आर्थिक रूप से सफल हूँ. 7. Debt release, special for you. You shared stress about debt earlier, so this will help emotionally. I am wisely managing money and clearing all debts smoothly. मैं समझदारी से धन प्रबंधन कर रहा हूँ और मेरे सभी ऋण आसानी से समाप्त हो रहे हैं. How to use best method. Speak 21 times daily. Speak with emotion. जोड़, visualization. Write in notebook 5 times daily. Practice before sleep. Subconscious effect. Powerful combined master affirmation. I am attracting abundance, increasing income, and living a financially free life. मैं समृद्धि को आकर्षित कर रहा हूँ, मेरी आय बढ़ रही है और मैं आर्थिक रूप से स्वतंत्र जीवन जी रहा हूँ. मैथ्स में सवाल नहीं आए? घबराइए मत, तरीका बदलिए. इस बार कई स्टूडेंट्स का कहना है कि मैथ्स के क्वेश्चंस NCERT और साइड बुक से सीधे नहीं आए. लेकिन याद रखें, मैथ्स क्वेश्चंस याद करने का विषय नहीं, कॉन्सेप्ट समझने का विषय है. ब्रेन एक्टिवेशन, माइंड डेवलपमेंट के लिए मैथ्स जरूरी है. इसलिए मैथ्स को टाइप वाइज पढ़ें, क्वेश्चन वाइज नहीं. अगर आप सिर्फ क्वेश्चन बेस्ड पढ़ाई करेंगे, क्वेश्चन बदलते ही माइंड कहेगा ये तो किया ही नहीं. कंफ्यूजन बढ़ेगा, क्वेश्चंस छूटेंगे, पेपर खराब हो सकता है. सोल्यूशन क्या है? टाइप वाइज स्टडी मेथड. हर चैप्टर के क्वेश्चन टाइप्स पहचानें, कॉन्सेप्ट समझें, पैटर्न पकड़ें, प्रैक्टिस करें. जब एग्जाम में क्वेश्चन बदलेगा, आपका माइंड बोलेगा ये टाइप का क्वेश्चन मैंने किया है. कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, एक्शन होगा, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, रिजल्ट
पेपर अच्छा, मार्क्स अच्छे, मैथ्स आसान लगेगा। मेरे सभी स्टूडेंट्स इसी मेथड से पढ़ते हैं। कमजोर से कमजोर स्टूडेंट भी अच्छे मार्क्स लाते हैं। अगर आप घर बैठे मैथ्स सीखना चाहते हैं, BBS बीम्स वाराणसी। मी अरविंद कुमार सिंह, जो मैथमेटिशियन, डायटिशियन, अबाकस और वैदिक मैथ ट्रेनर, न्यूज़ बोर्ड एक्सपर्ट, NLP ट्रेनर एंड करियर काउंसलर है। यदि आप अपने प्रॉब्लम का सॉल्यूशन चाहते हैं तो कॉल 9453081534। सोच बदलिए, तरीका बदलिए, मैथ्स आसान बनाइए।